नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसको हम लोग शुरू करते हैं। वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। इसी से आप समझ गए होंगे कि इस थ्योरी को वेगनर ने दिया था। मौसम वैज्ञानिक वेगनर कौन थे? एक मौसम वैज्ञानिक थे। इसको ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है कि वेगनर क्या थे। तो मौसम वैज्ञानिक थे। 1912 में संपूर्ण विश्व की जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्या को सुलझाने के लिए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रस्तुत किया। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया। किस काल में? कार्बोनिफेरस युग में। क्या नाम दिया? स्थल को पैंजिया नाम दिया। इस पैंजिया के चारों ओर विशाल जलीय भाग, या इसको विशाल महासागर कह सकते हैं, प्रवाहित होता था, जिसे उन्होंने पैंथालासा नाम दिया। कार्बोनिफेरस युग से ट्रियासिक युग तक गुरुत्व तथा प्लवनशीलता के बल के कारण पैंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग लारेशिया या अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। बीच का भाग टेथिस सागर के रूप में बदल गया। जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड में विभंजन हो गया तथा ज्वारीय बल के कारण दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, अंटार्कटिका तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। इन सब का किससे हुआ? गोंडवाना लैंड से इन सब का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर खुला। अंगारा लैंड टूटकर, जो उत्तर में था, अंगारा लैंड टूटकर उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया बना। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हुए। किस कारण से ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका प्रवाहित हुए पश्चिम की तरफ? तो ज्वारीय बल के कारण। आगे आपको क्लियर होगा, डायग्राम के माध्यम से भी मैं इन सब चीज़ों को अभी स्पष्ट करने वाला हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जिससे अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। इस प्रकार स्थल तथा जल का वर्तमान रूप जो है वह प्लायोसीन युग तक पूर्ण हो गया था। यहाँ देखिए, पैंजिया में विभाजन के बाद उसमें दो दिशा में प्रवाह हुए। एक जो था उत्तर या भूमध्य रेखा की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। ये प्रवाह निम्न दो प्रकार के बलों द्वारा संभव हुए। वो दो बल कौन से हैं देखते हैं। भूमध्य रेखा की दिशा में प्रवाह के लिए गुरुत्व तथा प्लवनशीलता बल काम किया। महाद्वीपों के पश्चिम दिशा में प्रवाह के लिए सूर्य तथा चंद्रमा का ज्वारीय बल उत्तरदायी रहा। आइए इसको फिगर से देखते हैं। कार्बोनिफेरस युग में यह पैंथालासा था, इसी के बीच में यह पैंजिया भूभाग था। पैंथालासा महासागर था, विशाल महासागर था, पैंजिया ये भूभाग था। अब यह आगे कार्बोनिफेरस युग से लेकर के ट्रियासिक युग में क्या होता है? पैंजिया में विभाजन हो जाता है, दो भाग बनता है। उत्तर वाला भाग लारेशिया, या इसी को अंगारा लैंड कहा जाता है, लेकिन लारेशिया इन्होंने नाम दिया है। और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड कहा गया। लारेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में टेथिस सागर बन गया। अब आगे यहाँ से यह जुरैसिक युग में देखेंगे तो गोंडवाना लैंड विभाजित होकर के कई सारे खंडों में बट गया है, और इनका नाम है, इससे भारत बना है, इससे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका इससे बने। किससे? गोंडवाना लैंड से विभाजित होकर के। और लारेशिया का जब विभाजन हुआ तो इससे उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का निर्माण इससे हुआ। वर्तमान में आप देखेंगे तो इस रूप में आपको यह दिखाई देता है। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि किस काल में। याद रखिए, कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया एक में था, और टूटना भी कार्बोनिफेरस युग से ही शुरू हुआ। कब तक टूटा? यह ट्रियासिक युग तक। उसके बाद जुरैसिक में गोंडवाना लैंड बट गया और लारेशिया भी बट गया, दोनों बट गए, और इन सब महाद्वीपों का जन्म हुआ, जो वर्तमान में ऐसा दिखाई दे रहा है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संबंध में प्रमाण, इससे संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। देखिए, महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन किसने किया था? बुलर्ड द्वारा 1964 में किया गया। तो देखा गया कि इसमें काफ़ी साम्यता है। महाद्वीपों की जिगसा फिट सेटिंग का मतलब है कोई कागज़ फाड़ दीजिए, और फाड़ने के बाद फिर उसको एक साथ सटाएंगे तो वो आपस में
एक जगह सटने जैसा हो जाता है कि इसी तरह से ये फटा है, तो लगभग जिग्सा सेटिंग इसको नाम दिया है महाद्वीपों की। किस महाद्वीपों की? तो आप देखेंगे अटलांटिक के दोनों तरफ जो महाद्वीप है, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका को आपस में सटाया जाएगा तो ये आपस में लगभग सट जाते हैं। दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, ये सब प्रश्न में आया हुआ ऑप्शन है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दिया हूँ। अटलांटिक के दोनों तटों में भूवैज्ञानिक समानता है। भूवैज्ञानिक रूप से क्या है? दोनों तट समान हैं। महासागरीय तल के प्रसार के प्रमाण भी इसको सिद्ध करते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन भी विस्थापन को स्वीकार करते हैं। पूरा जलवायु प्रमाण भी जो आप है महाद्वीपीय विस्थापन को बताते हैं। पूरा जीवाश्म प्रमाण या विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म जैसे लिट्रोसारस व मेसोसारस के जीवाश्म विभिन्न महाद्वीपों में पाया जाना, यह विस्थापन को बताता है। जैविक साक्ष्य जैसे ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिण अफ्रीका, फाकलैंड, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका में वितरण प्रमाणित करता है कि ये स्थलभाग एक में मिले थे। लैमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा। हिमानी निक्षेप द्वारा निर्मित टिलाइट चट्टानें किससे निर्मित होती है? हिमानी निक्षेप से। पुरातन जलवायु एवं महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जैसे टिलाइट चट्टानें भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फाकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण की ओर इंगित करते हैं। यानी कार्बोनिफेरस युग में एक बार हिम युग आया था तो ये सभी एक में सटे रहे थे, इसलिए ये अलग होने के बाद भी एक जैसी यहाँ पे टिलाइट चट्टानें देखने को मिलती हैं। अलेक्जेंडर डू टॉयट ने अपनी पुस्तक आवर वंडरिंग कंटिनेंट्स में महाद्वीपीय प्रवाह के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किए। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है कि कौन सी किताब किसने लिखी है और ये प्रमाण दे रहा है। तो आवर वंडरिंग कंटिनेंट्स अलेक्जेंडर डू टॉयट ने दिया था। ध्रुवों का विस्थापन आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सिल्यूरियन युग में 14 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 124 डिग्री पश्चिम देशांतर पर क्या था? उत्तरी ध्रुव था। और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पे था? उसमें मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में स्थित था। उसके बाद आप देखेंगे कार्बोनिफेरस युग में 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 147 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर उत्तरी ध्रुव था, जबकि दक्षिणी ध्रुव नेटाल में डरबन के पास था। तीसरा है टर्सरी युग में 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 153 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर उत्तरी ध्रुव था, और दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका के दक्षिण में 53 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास स्थित था। इस तरह से आप देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ पे ये देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव 14 है, फिर 16 हो गया, फिर 51 हो गया, 124, 147 और 153 हो गया। तो ये क्रमशः बढ़ रहा है। 14, 16 और 51 भी याद रखेंगे, इधर वाला भूल भी जाएंगे तो इससे पकड़ लेंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में था, सिल्यूरियन में दक्षिणी ध्रुव, और कार्बोनिफेरस में नेटाल में डरबन के पास था, और टर्सरी युग में अफ्रीका के दक्षिण में 53 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास दक्षिणी ध्रुव था। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देख लेते हैं। अब्राहम आर्टेलियस ने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी। अब्राहम आर्टेलियस ने क्या बताया? यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका एक साथ पहले समाहित थे। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया था। किसने बनाया था महाद्वीपों का? ये तीनों महाद्वीपों का मानचित्र तो एंटोनियो पेलेग्रिनी ने। सर्वप्रथम महाद्वीपों के प्रवाहित होने की संभावना का सुझाव किसने दिया था? तो एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 में दिया था कि महाद्वीपों में प्रवाह हुआ है, इसका सुझाव दिया था। महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना टेलर द्वारा 1910 में दिया गया। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर का डिटेल पढ़ ही रहे हैं, 1912 में दिए गए। वैगनर का प्रवाह सिद्धांत ड्रिफ्ट थ्योरी मुख्य रूप से समुद्री तटों और हिमनद की भूवैज्ञानिक समानता
तथा मुख्य जलवायु परिवर्तन मेजर क्लाइमेटिक चेंज को स्पष्ट करने के लिए निरूपित किया गया था। इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए ज्वारीय बल या शक्ति उत्तरदायी है। भव्य डायनासोर्स के परिक्षेपण यानी बिखराव डिस्पर्सन ऑफ मैजेस्टिक डायनासोर्स में महाद्वीपीय विस्थापन एक महत्वपूर्ण परिघटना है। पोलर फ्लिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पोलर फ्लिंग बल किससे संबंधित है? पृथ्वी के घूर्णन यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ से संबंधित है। महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत के सहारे वेगनर ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या को भी सुलझाने का प्रयास किया है। केवल ये नहीं कि मौसम ही, महाद्वीपों का विस्थापन ही, इसमें वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित भी इन्होंने कई सारी बातें बताई हैं कि सियाल जो है सीमा पर तैर रहा है, ये सब चीज़ें बातें हैं। तो उसको आप डिटेल में देखिएगा। मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वीडियो तैयार करता हूँ कि कम से कम में अधिक क्वेश्चन आपको मिल जाएँ। अगला जो वीडियो रहेगा वो महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आपको देखने को मिलेगा उसमें। तो अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।